क्लब क्लासेज में आप सभी बच्चे को स्वागत है। तो मैं आपके लिए जो बार बार आने वाले प्रश्न हैं सीटेट में मैं उसको लेकर के आया हूँ। ये 16 फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है MCQ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP का, जो यह फरवरी सीटेट 2026 के लिए संजीवनी बूटी का कार्य सिद्ध होगा। आप इसे देखें और यह मेरा उम्मीद है कि आपको यह 10 में 10 नंबर पक्का आएगा। आप इसे जरूर देखें पूरा वीडियो को और इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करें। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार किया जाता है, उसे अपेक्षा की जा सकती है कि अपेक्षा की जा सकती है। पहला है सामाजिक आदतों का त्याग कर अच्छे अंक प्राप्त करना। बी है सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी व सामाजिक कौशल सिखाना। सी है बिना प्रश्न किए नियमों का पालन करना। तो डी है विद्यालय द्वारा दी गई भूमिकाओं को तुरंत स्वीकार करना। तो सबसे बेहतरीन और सही जो है आपका यह बी है, ये सबसे बेहतरीन है कि बच्चों को जब हम सक्रिय भागीदारी के रूप में जब उसको हम लाएंगे तो वह सामाजिक जो है डेवलप होगा उसका और वह जल्द सीख जाएगा। तो सबसे बेहतरीन बच्चों ये आपका ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की महोदय के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका क्या है, ए है सक्रिय अनुकूलन, बी है पारस्परिक शिक्षण और सी है संरचित निर्देश और डी है निर्देशात्मक अधिगम। तो मैंने बार बार कहा है कि जब भी समाज की बात हो तो वह वाइगोत्स्की महोदय ही होगा। और परस्पर समाज में क्या होता है, हम परस्पर रहकर किसी भी चीज को एक दूसरे से है ना सहयोग की भावना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पारस्परिक जो है ना पारस्परिक शिक्षण ये सबसे बेहतरीन है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऐसी गृहिका योजना जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख सके कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास चरण की ओर संकेत करती है। तो चरण 4 कहता है कानून व्यवस्था, चरण 5 कहता है सामाजिक संविदा और चरण 1 कहता है दंड परिहार और डी कहता है चरण 2 विनिमय, है ना एक दूसरे का मतलब। तो इनका जो है क्या है, विद्यार्थी में प्रभावी ढंग से सीख सके कोहल वर्ग के नैतिक विकास में हमारा मोरल चरण है ये बी है चरण 5 जो सामाजिक संविदा। नेक्स्ट है कि 14 वर्षीय बालिका द्वारा स्वयं को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास किसे दर्शाता है। ए है नियमों से घिरना, बी है स्वायत्तता, सी है किशोर अस्थिरता, नहीं डी है पारंपरिकता। तो आप बच्चों देखेंगे होंगे कि जो 14 वर्षीय बालक की जो स्वयं को जो है स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में जब विकसित करने का प्रयास करता है तो स्वायत्तता मतलब अपने ही बारे में वो सोचता है, दूसरे के बारे में कुछ सोचता नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार सही क्रम कौन सा है। सही क्रम कौन सा है, केवल प्रजातंत्र का स्थान नहीं, ये नहीं होगा। कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान नहीं, केवल निरीक्षण आवश्यक है। विद्यार्थियों सामाजिक समस्याएं स्वयं सुलझाने में सक्षम हो। डी जिज्ञासा का सृजन करना पड़ता है। तो जॉन डीवी के अनुसार सही क्रम है प्रगतिशील शिक्षा में कि सामाजिक समस्याएं स्वयं सुलझाने में सक्षम हो। ये नेक्स्ट है भाषा अधिगम में संबंधित किस विकार संबंधित विकार कौन सा है ना। तो क्या है एप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, स्पीचिया, अफेसिया। तो जब भी भाषा संबंधी बात होगी तो भाषा संबंधी क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया ही होगा।
क्योंकि भाषा का है ना, हम लोग प्रैक्टिस करके सीखते हैं, तो उससे क्या हो गया, डिसलेक्सिया। बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित आलोचनात्मक दृष्टिकोण कौन सा नहीं है? निगेटिव में देखिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण कौन नहीं है ना? तो शोध आधारित नहीं है ना, शोध आधारित नहीं कहता है। भिन्न बुद्धियों हेतु भी भिन्न पद्धतियां। सी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में उत्कृष्ट हो, अनुभव जन आधार नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही क्षेत्र में उत्कृष्ट हो नहीं होगा, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आलोचनात्मक निगेटिव है। नेक्स्ट है आपका बच्चों कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं जाना जाता है क्योंकि बुद्धियों का मापन कठिन है। सी कहता है सभी बुद्धियों को समान महत्व नहीं। सी कहता है केवल अवलोकन पर आधारित समान बुद्धि आईक्यू से असंगत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है क्योंकि बुद्धियों का मापन कठिन है। ये सबसे बेहतरीन, ठीक है। अब कहता है कक्षा में व्यक्तिक भेद, ये क्वेश्चन है ना, कक्षा में व्यक्तिक भेद। तो कक्षा में व्यक्तिक भेद क्या है? कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक भेद विभेद है। पहला है लाभकारी नहीं, हानिकारक है, अनुपयुक्त है, लाभकारी है। कक्षा में व्यक्तिगत जो भेद है वह क्या है, वो यह अनुपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि बोर्डों का विकेंद्रीकरण हो, है ना। सी कहता है विद्यार्थियों का समग्र विकास हो, गतिविधियों का अवलोकन हो और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा हो। तो विद्यालय आधारित आकलन जो आरंभ किया गया ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो, है ना, समग्र विकास होगा। तो आप जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस चैनल को लगाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आपका मेरा नंबर है 7352852456। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।